मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश उनके बेडरूम में पाई गई। अचंभे की बात यह थी कि इसके घर वालों ने इसकी लाश को पहले वसूल करने से इनकार कर दिया। क्या इनके घर वालों के आपस में ताल्लुकात खराब थे? ये कितने बहन भाई हैं? ये 2 बहनें और 2 भाई हैं। जबकि दोनों बहनों की शादी ही नहीं हुई तो किस बहन का बहनोई बना के लेके गया मेरे देवर उसको। कराची पुलिस को मैंने कॉल की खुद की। उन्होंने मुझे कहा कि आप उनका ब्लड रिलेशन नहीं है, आप उनकी भाभी, आप कॉल नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। रवां हफ्ते कराची से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई जहां पर मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश उनके बेडरूम में पाई गई। मुख्तलिफ कयास आराइयाँ शुरू हुई कि ये लाश कितनी पुरानी। पहले तो मालूम हुआ कि ये 1 माह पुरानी लाश है, लेकिन जब कुछ तहकीकात सामने आई तो उस पर यह बात निकली कि लाश तकरीबन 8 से 9 माह पुरानी है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुकी हुई थी। डिकम्पोजिशन का अमल जो है वो इस पर ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाला था। तमाम सवाल ये पैदा होता था कि हुमैरा की मौत कैसे वाक़या हुई। फौरी तौर पर इसके घर वालों से रब्ता किया गया तो एक और अचंभे की बात यह थी कि इसके घर वालों ने इसकी लाश को पहले वसूल करने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया में कुछ इसकी खबरें चली और फिर शोबिज़ इंडस्ट्री के कुछ लोग सामने आए जिनका ये कहना था कि अब हम इसकी तदफीन करेंगे अगर घर वाले लाश वसूल नहीं करते। तहम 3 रोज़ गुजरने के बाद अचानक इनके भाई नवीद असगर कराची पहुँच गए और फिर उन्होंने मीडिया से कुछ बातें भी की, वो भी आपने सारी सुनी। और उन्होंने कहा जी ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हमने लाश वसूल करने से इनकार किया। तहम उसकी लाश वसूल की गई और फिर गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के मुकामी कब्रिस्तान में इनको सुपर्द खाक कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ही एक नया पंडोरा बक्स भी खुल गया। साबका जो इनकी भाभी हैं हुमैरा की, वो मंजर आम पर आई। इनसे कुछ हम तफसीलात लेंगे और इन्होंने कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए हैं। वो पूछ लेते हैं कि इनमें क्या हकीकत है और हुमैरा को क्या घर से कोई प्रॉब्लम थी, आखिर इसके वालिदैन ने पहले उसकी लाश वसूल करने से क्यों इनकार किया, क्या इनके घर वालों के आपस में ताल्लुकात ख़राब थे और अब ये अचानक क्यों इतना गम और गुस्से का इजहार खुद भी कर रही हैं उस ख़ानदान से मुतल्लिक कि जो बातें मुबैना तौर पर सामने आ रही हैं। इनसे इस हवाले से हम कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका हुमैरा से क्या ताल्लुक़ था और आप हुमैरा के किस भाई की अहलिया हैं? मेरा नाम है हुमा सुहेल, मैं सुहेल की वाइफ हूँ और इनके बड़े भाई की बीवी हूँ और हुमैरा की मैं भाभी लगती हूँ रिश्ते में। अच्छा, इसके अलावा भी कोई रिश्ता है आपका हुमैरा से? जी जी, हम लोग कज़न हैं। मेरी अम्मी के सगे चचा के बच्चे हैं, ये कज़न हैं इनके, मेरी अम्मी के। तो इसका मतलब फिर आपका बचपन भी सारा हुमैरा के साथ ही गुजरा होगा और खेलना कूदना और ये सब चीज़ें चलती रही हैं। आप हुमैरा की शख्सियत बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे रिलेटिव हैं तो हमारा इनके घर आना जाना था। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? मेरी शादी को 14 साल हो गए। अब आपकी डाइवोर्स हो चुकी है? नहीं नहीं, मेरी डाइवोर्स नहीं हुई, मेरे देवर ने मुझे घर से निकाल दिया है, मुझे और मेरे बच्चों को। अच्छा, अमूमी तौर पे हम देखते हैं जब इस तरह घरेलू लड़ाई झगड़े होते हैं तो खाविंद घर से निकालता है, लेकिन आप ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आपके देवर ने घर से निकाला, तो आपके हस्बैंड ने कोई रिटेलिएट नहीं किया, कोई रद्द अमल सामने? ये थोड़ी सी स्टोरी ज़रा बता दें कि असल मामला है क्या? मामला कुछ भी नहीं, यही है कि जायदाद का यानी कि मसला है। मेरी शादी को 14 साल हो गए, मेरे हस्बैंड यानी कि ठीक नहीं है, वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। उसको नवीद असगर जो उसको मेडिसिन खिलाते हैं, वो उन्होंने खुद मेरे पास प्रूफ मेरे पास पड़े, उन्होंने खुद मुझे बताया है कि मेरे भाई मुझे मेडिसिन खिलाता है, जब मैं नहीं खाता तो वो मुझसे झगड़ा करते हैं। तो मेरे हक के लिए, मेरे बच्चों के हक के लिए वो बहुत नहीं बोलते, अपने भाई से वो डरते हैं। भाई उनको प्रेशराइज करता है। वो दवाई जो आप कह रही हैं खिलाते हैं वो उनकी तबीयत में बेहतरी के लिए हो सकती है, ये तो नहीं हम कह सकते कि दवाई जो है मुबैना तौर पर उन्हें बीमार करने के लिए खिलाई जा रही है। जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर बेहतरी के लिए होती तो 14 साल हो गए उनको, मैंने खुद देखा है 14 सालों में, तो शायद वो अब तक मेडिसिन छोड़ चुके होते, क्योंकि हर मेडिसिन का एक लिमिट के एक कोर्स होता है, ये नहीं कि वो लाइफ टाइम ही चलती है। अगर उनका ये कोर्स था कोई 1 साल का 2 साल का, लेकिन नहीं, 14 साल हो गए उनके वो मेडिसिन ही खाते और उनकी दिन ब दिन तबीयत उनकी डाउन ही होती जा रही। आपने कभी खुद, आपके हस्बैंड आपने खुद कभी उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश नहीं की, किसी प्राइवेट डॉक्टर को चेकअप करवाने की? मेरे हस्बैंड को बहुत दफ़ा बोला, बहुत दफ़ा कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपका ट्रीटमेंट करवाती हूँ, मैं पैसे लगाती हूँ, आप मेरे साथ चलो, हम किसी डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं। लेकिन हस्बैंड ने यही मना करता है कि नहीं, मेरे भाई और मेरे अब्बू गुस्से होंगे, वो मुझे मेडिसिन देते हैं, मैं यही मेडिसिन यूज़ करूँगा, मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्योंकि अगर वो मेरे साथ कहीं जाते थे तो मेरे देवर उनसे झगड़ा करते थे कि तुम बीवी का कहना मानते हो, तुम बीवी के नीचे लगे हुए हो। वो फिर इस बातों में डरते थे, वो फिर कोई बात नहीं करते थे, वो मेरे साथ नहीं जाते थे। ये कितने बहन भाई हैं?
ये 2 बहनें और 2 भाई हैं, ठीक है। बहनों की शादी बिल्कुल नहीं हुई, भाइयों की शादी हुई है। बड़ी मैं बहू उनके घर की, छोटी नवीद की बेगम है, ठीक है। और इन्होंने मीडिया पे ये भी बात आई है कि इनके बहनोई मीडिया वहाँ गए, कराची गए डेड बॉडी लेने के लिए, जबकि दोनों बहनों की शादी ही नहीं हुई। तो किस बहन का बहनोई बना के लेके गया है मेरे देवर उसको? आपको क्या, हुमैरा की तो शादी नहीं हुई, तो इनकी बड़ी बहन की शादी की बात हो रही है? नहीं, बड़े की भी शादी नहीं हुई, शादी तो दोनों की नहीं हुई, तो फिर कौन से बहन? वो किधर होती हैं, वो सामने नहीं आई? वो भी बीमार है, वो भी मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, वो भी मेडिसिन यूज़ करती है, वो भी नहीं आई, इसलिए सामने नहीं, इसको लेके नहीं आए। आप कह रही हैं कि जिस घर में आप ब्याह कर गई हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़हनी मरीज़ हैं क्या? जी, ये मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी वाली नंद है, जो ये दोनों मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, ये नहीं ठीक। और हुमैरा? हुमैरा बिल्कुल ठीक है, नवीद भी बिल्कुल ठीक है। हुमैरा तो खुद मॉडल थी, अदाकारा थी, अच्छी उनकी अर्निंग थी, तो उनको इस जायदाद से क्या लेना देना? फिर वो शुरू से ही मॉडल नहीं बनी, वो पहले पढ़ती थी, फिर उसने अपने घर वालों को बोला कि मुझमें इन्वेस्टमेंट करें, मुझे पैसे दें, मेरा हिस्सा दें, मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करवाएं ताकि मैं अच्छा बिज़नेस कर सकूं। लेकिन उसके फादर ने कहा नहीं। वो घर से गाड़ी मांगती थी, इन्होंने वो उसको गाड़ी नहीं दी। वो ऑटो पे ट्रैवल करती थी, आती जाती थी, वो कहती थी मैं इतने किराया नहीं भर सकती, लेकिन वो इन्होंने उसको गाड़ी नहीं दी। फिर उसने इस शोबे में जब कदम रखा तो उसके भाई और उसके फादर से सख्त नाराज़ हो गए कि तुमने इस शोबे में कदम क्यों रखा है। उसने बोला कि मैंने इस शोबे में ही जाना, जब आप लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो फिर मैं जो दिल करे मैं फिर वो करूँगी। फिर वो यहाँ से कराची चली गई, 8 साल से वहीं कराची रहती थी, आती थी 1 महीना 2 महीना चली जाती थी, 1.5 साल बाद आती थी, कभी साल बाद आती थी, कभी 8 महीने बाद आती थी, आगे रह के चली जाती थी। तो जिस दौरान वो यहाँ घर पे रहती थी तो माहौल कैसा रहता था? कोई फ्रेंडली एनवायरनमेंट था या लड़ाई झगड़े ही रहते थे या उसको कोई स्ट्रेस दिया जाता था? नहीं, स्ट्रेस नहीं, यानी कि वो फ्रेंडली तौर पे रहती थी मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ उसकी बहुत अच्छी थी। वो दोस्तों की तरह रहती थी, अपनी मदर के साथ भी, उनकी मदर के साथ बहुत उसका ना दोस्तों की तरह प्यार था, मदर उसको बहुत प्यार करती थी वो। लेकिन भाई के साथ ना उसकी अनबन रहती थी, क्योंकि भाई उसको उसको पसंद नहीं करता था कि तुम इस शोबे में क्यों कदम रखा। बाप उसको बहुत कम बुलाता था, बहुत कम, कभी मिले टकराव हो गया तो सलाम ले ली, इसके बस कुछ भी नहीं बुलाते थे। अब इन्होंने ये कहा है कि हम लोग डेड बॉडी इसलिए नहीं लेने के कि हम लोग बहुत सदमे में थे, वो भी पुप्पो के सदमे में, यानी कि पुप्पो के सदमे में थे। बहन 8 मंथ से गायब थी, उसका सदमा नहीं आया इनको। मुझे कहती होती थी कि आ जाओ मेरे पास, कराची आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, बच्चों को भी ले आओ, इन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊँगी, इनको अपने पास रखूँगी, तो मैं अपने पास रखूँगी। लेकिन मैंने उसको इनकार कर दिया क्योंकि घर से परमिशन ही मुझे मिली, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो कभी उसने कोई दिल की बात कही हो आपसे कि उसको पैसे की कमी है या कोई तंगदस्ती आ रही है, कोई इसको तंग कर रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, इस तरह की कोई शेयरिंग उसने पर्सनल आपसे की? नहीं, ऐसा उसने कभी कुछ भी शेयर नहीं किया, कभी भी नहीं किया। बस उसने कुछ भी ड्रामा, कोई शूट, कोई शो, कुछ भी नहीं आता था ना, तो वो बताती थी कि मेरा ये शूट्स नहीं आया है, ये मेरा ड्रामा नहीं आया है, बात करती थी। जब भी आती थी हमें बाहर आउटिंग भी लेके जाती थी, खाना खिलाने लेके जाती थी, इन बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आती थी, मदर के लिए, मेरे लिए, सबके साथ अच्छा उसके यानी कि बर्ताव था। लास्ट कब कॉल आई थी? सितंबर में आई थी उसकी कॉल ना, अगस्त सितंबर में आई थी। यहाँ से जाके वापस चली गई थी कराची ना, तो उसने जाके अपनी मदर को कॉल किया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसों की कुछ चंद ज़रूरत है, तो मेरी हेल्प करें। इसकी मदर ने बोला हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो कहती चले ना आप ना, मेरा ये नंबर बंद हो जाएगा, तो मेरा ये नया नंबर है, आपने ना इससे मेरे से ना कॉन्टैक्ट करना है। तो मदर ने बोला ठीक है। कुछ दिन गुजरे तो मदर ने जब कॉल की दोनों नंबरों पे, तो दोनों नंबर बंद जा रहे थे। ये कब की बात है? ये सितंबर की बात है। जी। तो उसने अपनी मदर को बोला कि मेरे ना नंबर बंद जाएंगे, आपने नए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना। माँ ने किया, नहीं हुआ। मुझे भी कहती, मेरी सास डेली कहती थी कि इसको मैसेज करो, इसको कॉल करो। मैंने इंस्टा, फेसबुक, हर चीज़ पे मैसेज करती थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो मेरे माइंड में यही था कि इतनी देर हो गई है, यानी कि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि ये एक महीना यानी कि कांटेक्ट ना करे, 2 महीने, इस बार तो बहुत लेट ही हो चुका है। लेकिन हमारे माइंड में यही था कि ये किसी आउट ऑफ कंट्री में चली गई है, या कहीं सिम नहीं ले लिया, या किसी की अंडर प्रेशर में। तो लाहौर में कोई दोस्त वगैरह थे इसके जिनके ताल्लुक आप लोगों ने पता करने की कोशिश की हो? नहीं, मैंने नहीं पता करने की कोशिश की। मैंने अपनी सास को बोला था कि मैं ना, आप मेरे से चलें, हम लोग ना पुलिस में कंप्लेन करते हैं इसके खिलाफ ना। ये कब की बात है? ये 6-7 महीने पहले की बात है, मुझे घर से निकालने से पहले की बात है। आपने खुद कहा कि आप कंप्लेन करना चाहती हैं? जी, मैंने उनको बोला कि मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ, जबकि मैंने हेल्पलाइन पे कॉल भी की पुलिस में, कराची पुलिस को मैंने कॉल की खुद की। अच्छा, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया? उन्होंने मुझे कहा कि आप उनका ब्लड रिलेशन नहीं है, आप उनकी भाभी, आप कॉल नहीं कर सकती। ये उसकी मदर, फादर,
बहन या माँ कॉल कर सकती है, आप नहीं कर सकती। तो उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, मेरी कॉल बंद हो गई। फिर मैंने उसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? रिकॉर्ड अगर निकलवाना चाहें तो आप निकलवा सकते हैं कराची की हेल्पलाइन की कॉल पे। फिर मैंने ना अपनी सास को बताया कि मैंने कहा वो ना पुलिस वाले ये कह रहे हैं तो मैं आपको ले चलती हूँ साथ, आप मेरे साथ चलें, कंप्लेन करके आ जाएंगे। तो माँ आगे से कहती नहीं नहीं रहने दो, ऐसे लोगों को पता चलेगा, मीडिया को पता चलेगा हमारी बेटी इतने महीने से गायब है, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बेटे का भी प्रेशर ऐसा कि वो जहाँ भी है रहने तो आप उसकी बारों बात क्यों करते हैं। ये तो अब जायदाद का क्या मामला है? कितनी जायदाद है जो उसको मिलनी थी? जायदाद भी काफ़ी है। अब ये तो बंटवारे की बात हुई थी? नहीं, बंटवारे की कभी बात नहीं हुई। बस वो यही कहते थे कि मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दे, मैं वो लगा के मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। कौन नहीं देता था, वालिद साहब या भाई? भाई नहीं देता था। वालिद भी जब भाई वालिद को प्रेशराइज करेंगे, उनको गुस्से में बोलेंगे तो फिर बाप ने वही करना जो बेटा बोलेगा। अच्छा, आपने तमाम बातें इल्ज़ामात की एक बौछार की है उस फैमिली के ऊपर। आप ये तमाम बातें इस सूरत में तो नहीं कह रही कि आपकी डाइवोर्स हो चुकी है या अभी नहीं हुई है, सेपरेशन तो आपकी चल रही है, तो उस गुस्से में आप आके उनके खिलाफ को बातचीत कर रही हैं सारी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो भी मैंने इंटरव्यू अभी तक दिए हैं, मैंने कोई भी इल्ज़ामात नहीं लगाए। जो बातें मैंने कही हैं बिल्कुल सच कही हैं। और रही बात मेरी डिवोर्स की, मेरी डिवोर्स नहीं हुई। अगर डिवोर्स हुई होती तो मुझे नोटिस आना था अदालत से, लेकिन मुझे वो नोटिस नहीं मिला। यूनियन काउंसिल का नोटिस भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं आप मिला। अभी भी निकाह में हैं? बिल्कुल, मैं अभी भी, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपने अदालत का कोई दरवाजा खटखटाया? मैंने अदालत में अपना केस भी दायर किया, लेकिन मेरे साथ कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है। मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर है, वो भी बहन के घर आती है, मैं खुद अपनी बहन के घर आ रही हूँ, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मेरे बच्चे हैं 2, मैं लोगों के घर में रह रही हूँ, कभी भाई के घर पे, कभी बहन के घर में, रहने को छत नहीं है मेरे पास। तो आप ये बातें जो कर रही हैं कि पैसों का मामला था, लेकिन इसमें कहीं बात क्लियर तो नहीं होती कि जायदाद उसे तकाजा किया था बंटवारे का, और वो भी कोई चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन ये भी तो देखें ना कि उसने जब कहा है कि मेरे पे इन्वेस्टमेंट करें, तो माँ बाप को चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करें, उसका साथ दें। क्यों नहीं साथ दिया? क्या रीज़न है? बच्चों से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। एक औलाद है, माँ बाप ने पैदा की है, तो उन पे लगाना कि किसी और पे लगाना है। इस बात में कितनी हकीकत? आप तो उस घर में रह नहीं रही, तो आप कैसा वसूख से कह सकती है कि उन्होंने लाश लेने से इनकार कर दिया था और ये वजह ये होगी? क्योंकि देवर के दिल में थी हुमैरा की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। फादर थे, अब वो बाप हैं, वो बेटे के प्रेशराइज में उसे नहीं बात करते थे। उनके दिल में नाराज़गी थी कि इसने मेरे बात क्यों नहीं माना, ये इस शोबे में क्यों गई, वो इसलिए बात नहीं करते थे। अगर कहीं गुजर हो जाता तो वो कहती थी अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, अब्बू कहते थे वालेकुम सलाम बेटा, इसके अलावा कोई बात नहीं होती थी। और ये डेड बॉडी लेने से इनकार किया, ये नवीद ने इनकार किया था। अब वो मीडिया के सामने यही झूठ बोल के गया कि हम लोगों ने नहीं इनकार किया, जबकि उसने ही इनकार किया था। कुछ जायदाद के मामला थे, उसने कहा था कि मुझ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करें, शायद वो कारोबार करना चाहती थी, लेकिन उसे पैसे फराहम नहीं किए गए, और जिसके बाद वो कुछ स्ट्रेस में थी। इन्होंने कराची पुलिस से एक मरतबा रब्ता भी किया। ये एक अहम इंकशाफ है कि कराची पुलिस ने इन्हें ये कह के टाल दिया था उस वक्त कि आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन ये उसकी भाभी थी, और पुलिस अगर उस वक्त ये चीज़ें देख लेती, इनकी कॉल के ऊपर एक्शन ले लिया जाता, वहाँ कम से कम जाके देख ही लिया जाता, तो शायद हुमैरा की जान बचाई जा सकती थी, या बहुत पहले ही इनकी मौत से मुतल्लिक जो है चीज़ें सामने आ जाती। लेकिन अभी भी ये केस जो है वो मुअम्मा बना हुआ है। इसके अंदर बहुत से पहलुओं के ऊपर तफ्तीश करना बहुत ज़रूरी है। जो वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल के ऊपर दरख्वास्त आई है उसका भी जांच पड़ताल करना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा एक और दरख्वास्त भी दायर की गई है। आखिर ये मौत तबई थी या गैर तबई, इसका फ़ैसला पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में होगा, और अब तमाम तर जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है कि इस केस को किस तरह हल करती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इनकी भाभी का, तो जो इल्ज़ामात थे, जो ये बातें थी, वो हमने आपके सामने रखी कि क्या वजूहात हो सकती हैं इस बाप बेटी या माँ बेटी के दरमियान, चपकलिश की और इनके दरमियान जो एक खलीज हाइल थी, वो बातें आप लोगों के सामने आ चुकी। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।